नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में स्थानीय नीति का विरोध, 10 और 11 जून को झारखंड बंद का आह्वान। झारखंड में स्थानीय नीति के विरोध में 10 और 11 जून को बंद का आह्वान किया गया है। बता दें कि यह झारखंड बंद का आह्वान झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने किया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन लगातार स्थानीय नीति का विरोध कर रहा है। नियोजन नीति को लेकर संगठन ने सांसद और विधायकों का रुख किया और नियोजन नीति को लेकर उनका मत पूछा। एक ओर जहां झारखंड सरकार नियुक्तियों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर छात्रों के बीच 60-40 आधारित नीति का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस नियोजन नीति का यूथ एसोसिएशन के साथ साथ कई छात्र संगठन भी विरोध कर रहे हैं। वहीं झारखंड के कई जिलों में नियोजन नीति के विरोध में प्रचार अभियान भी तेज किया गया है। नेताओं से भी नियोजन नीति के विरोध में अपना समर्थन मांगा है। केरल में मॉनसून की एंट्री, झारखंड में जल्द देगा दस्तक। झारखंड वासियों को मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। केरल में मॉनसून का आगमन हो गया है। झारखंड वासियों को मॉनसून के फुहारों के लिए अभी 18 से 20 जून तक का इंतजार करना होगा। केरल, दक्षिण तमिलनाडु, कोमोरिन क्षेत्र के शेष हिस्सों, मन्नार की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम, मध्य एवं उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों की ओर मॉनसून बढ़ रहा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए झारखंड में मॉनसून के 18 से 20 जून तक प्रवेश करने का अनुमान है। बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने मॉनसून के केरल में 1 जून को एंट्री करने का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन एक सप्ताह की देरी से पहुंचा है। आमतौर पर मॉनसून झारखंड में 14 से 15 जून तक प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार 4 से 5 दिनों की देरी से एंट्री करने की संभावना है। पिछले वर्ष 2022 में भी 6 दिनों की देरी से 18 जून को मॉनसून झारखंड में प्रवेश किया था। पलामू प्रमंडल के दौरे पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अपने 2 दिवसीय पलामू प्रमंडल के दौरे पर हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन दौरे पर कहा कि झारखंड में जमीन के प्रकृति को नहीं बदला जा सकता है। यही वजह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुआवजे की राशि जमीन के खरीद बिक्री के आधार पर तय करती है। उन्होंने कहा कि वे कोशिश करेंगे कि झारखंड के किसानों को महाराष्ट्र और राजस्थान के तर्ज पर मुआवजे की राशि मिले। इसके लिए वे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए किसानों के ही जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। बिना अधिग्रहण के विकास कार्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि किसान सही दिशा में जाएंगे तो देश भी सही दिशा में जाएगा। अब आर्ट्स और कॉमर्स वालों को भी मिलेगी बैचलर ऑफ साइंस BS की डिग्री। देश में नई शिक्षा नीति को देखते हुए देश का उच्च शिक्षा नियामक UGC अब नए नियमों में कॉलेज डिग्री देगा। अब आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट और कॉमर्स स्ट्रीम से बैचलर ऑफ साइंस यानी BS डिग्री कोर्स कर सकेंगे। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस विषयों से ग्रेजुएशन करने वालों को BA और साइंस विषयों से स्नातक करने वालों को बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री देता है। डिग्री के नामों की समीक्षा करने के लिए UGC द्वारा गठित समिति ने सिफारिश की है कि 4 वर्षीय ऑनर्स कोर्स को बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के तौर पर पेश किया जा सकता है। इसका स्टूडेंट्स की स्ट्रीम से कोई लेना देना ही नहीं होगा। इसी महीने होगा झारखंड में पेंडिंग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान। झारखंड में ST, SC, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार में पेंडिंग छात्रवृत्ति के भुगतान का रास्ता क्लियर हो गया है। इसी माह के अंत तक सत्र 2022-23 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति का भुगतान पूरे झारखंड में कर दिया गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 28,72,553 लोगों ने निबंधन कराया था। इसमें 25,64,300
348 लोगों के आवेदनों की जांच की गई और 21,73,255 छात्रों के आवेदन को एक्सेप्ट करते हुए कुल 4,48,60,08,500 रुपए का भुगतान किया गया। इंडियन ऑयल में बिना एग्जाम नौकरी पाने का सुनहरा मौका। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छा अवसर है। इसके लिए IOCL ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रेजुएट इंजीनियरों के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि IOCL ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर ग्रेजुएट इंजीनियरों के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2023 से शुरू होगी और 22 जून 2023 को खत्म होगी। इंडियन ऑयल ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए इच्छुक उम्मीदवार रिक्ति, आयु सीमा, वेतन आदि के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। JSSC के 3,141 अभ्यर्थियों के आवेदन हुए रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने आयोजित होने वाले PGT एग्जाम 2023 के ऑनलाइन आवेदन करने वाले 3,141 अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द कर दिया है। आयोग ने आवेदन रद्द करने के पीछे अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के बाद प्रक्रिया को पूरा नहीं करने को कारण बताया है। जिसके अलावे जांच के क्रम में कई अभ्यर्थियों का फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होना है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने PGT 2023 के लिए 5 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन भरने की तारीख सुनिश्चित की थी। इसके अलावा शुल्क भुगतान के लिए 6 मई 2023 और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए 8 मई 2023 आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया था। RBI का बड़ा ऐलान, कोई भी बैंक जारी कर सकता है रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। रिजर्व बैंक यानी RBI रुपे कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। RBI ने सभी बैंकों को रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही RBI ने ई-रुपया वाउचर का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया है। हालांकि इस नियम को RBI कुछ दिनों में जारी करेगा। RBI का यह कदम रुपे कार्ड को ग्लोबल मार्केट में तेजी से बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त रुपे क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड को विदेशों में जारी करने और भारत से ही विश्व स्तर पर उपयोग करने की अनुमति होगी। RBI की इस ऐलान के बाद दुनिया भर में रुपे कार्ड की पहुंच बढ़ जाएगी। ये घोषणाएं RBI गवर्नर ने 8 जून 2023 की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में की है। बैंकों ने सेट की UPI से लेन देन की लिमिट। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा साल 2016 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI पेमेंट की शुरुआत के बाद से इस माध्यम से पेमेंट का लेन देन तेजी से बढ़ा है। वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 139.5 ट्रिलियन रुपयों का लेन देन UPI के जरिए किया गया है। लेकिन अब बैंक UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट तय करने जा रहे हैं। मीडिया में आ रही खबरों को माने तो HDFC बैंक और भारतीय स्टेट बैंक UPI लेन देन की लिमिट सेट करने जा रहा है। NPCI ने UPI लेन देन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं, जिसके मुताबिक एक व्यक्ति UPI के जरिए प्रतिदिन अधिकतम 1 लाख रुपए का भुगतान कर सकता है। कई बैंकों ने UPI लेन देन की सीमा तय की है। जैसे केनरा बैंक ने एक दिन में UPI से लेन देन की सीमा 25,000 रुपए तक तय की गई है। देश में 24 घंटों में कोरोना के आए 199 नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 199 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 341 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। जबकि पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत इस महामारी से हुई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,886 पर पहुंच गई है। इससे पहले 6 जून को 214 नए मामले सामने आए थे, जबकि 5 जून को 124 मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1,046
46 नए मामले सामने आए थे। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.92 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,21,236 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन ने पिछले 7 दिन के दौरान 3,755 लोगों में संक्रमण की सूचना दी है।